जा रहे हैं टैक्सी में। गर्मी बहुत है भाई इधर। मम्मी भी इधर है, गर्मी से हमारी जान नहीं करे। जा रहे हैं नमाई के। अच्छा माता डेरिया या साथ तेरे वाली बातें। मम्मी वो पता है क्या, 2 दिन आए थे मुझे पहले 1 किलो ले आओ बस आ जाने। और गंगाराम दिखाना था इनको, तो इसलिए मतलब कल भी दिखाया, परसों भी दिखाया, और अब मम्मी का हो गया जो भी इलाज कराना था, और अब हम जा रहे हैं। हेलो व्यूअर्स, और आओ बातें करें में आज हम बातें करेंगे मम्मी के बारे में। क्या हुआ क्या था, 17 तारीख को मम्मी जो थे हॉस्पिटल गए थे दिखाने के लिए। उन्होंने ना पहले पेट स्कैन करा रखा था, डॉक्टर ने बोला था पेट स्कैन कराना और एक ब्लड टेस्ट कराना। जब दवाई ख़त्म हो जाती है ना तो उसके तब होता है जैसे 1 महीने की दवाई है, जब वो ख़त्म होती है तो फिर बीच में 1 हफ्ते का गैप देना होता है, उसमें जब ब्लड टेस्ट कराना होता है 3 महीने बाद। अरे वो तो है, वो देना होता है। फिर अब मम्मी ने पिछली बार ना 3 महीने की दवाई इकट्ठी ली थी, मतलब ले ली थी दवाई, क्योंकि अब थोड़े शुरू में जल्दी दिखाना पड़ता है, पर बाद में फिर लंबे टाइम के बाद दिखाना पड़ता है, डॉक्टर कहते हैं। तो हुआ क्या था कि अब 3 महीने की उन्होंने पहले दवाई ली थी, तो वो 3 महीने की भी उनकी दवाई ख़त्म हो गई थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि अब पेट स्कैन करा के फिर हमारे पास आना। तो फिर मम्मी गए थे 17 तारीख को, 2 डॉक्टरों को दिखाया। पहले तो वो पहले वाले डॉक्टर को दिखाया जिसने शुरू में मेडिसिन वगैरह दी थी है, और उसने फिर दूसरे डॉक्टर को रेफ़र किया था। तो जब मम्मी गए 17 को तो पहले डॉक्टर को दिखाया उन्होंने, तो उसने क्या करा, उसने दवाई वगैरह आगे के लिए लिख दी, और उसके बाद उसने दूसरे वाले डॉक्टर को रेफ़र कर दिया उसी दिन ही। तो उन्होंने फिर दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया, तो उन्होंने जब वो पेट स्कैन की रिपोर्ट देखी ना, रिपोर्ट तो सही आई थी, वैसे उसमें थोड़ी सी गड़बड़ आ गई थी। उसमें ना जहाँ पे ऑपरेशन कराया था वहाँ पे थोड़ा सा पानी भर गया था, फिर शुरू हो गया था भरना मतलब। तो उन्होंने कहा था कि उसको निकलवा लो। तो मतलब उस दिन उन्होंने 17 तारीख को उन्होंने 2 डॉक्टर को दिखाया था, और दोनों की फ़ीसें भी देखो, एक डॉक्टर की 2000 फ़ीस थी, एक की थी 1500 फ़ीस। देखो कितनी महंगी कितनी मतलब कितनी ज़्यादा फ़ीस होती है। अच्छा, फिर वो उन्होंने कहा कि आप कल ही करा लेना। 17 को दिखाया ना, फिर 18 को मम्मी मेरे पास ही आ गए थे रात को, और फिर अगले दिन हम 18 को गए। हम पता कितने बजे गए थे, हम 11 बजे गए थे, और हमें इतना मतलब हम 5:30 बजे घर आए। मैं भी गई थी, अमरिंदर और मम्मी, हम तीनों गए थे। अब वहाँ पे पता वेट करनी पड़ी एक तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद जब नंबर आया तो वो कह रहे थे कि आधे घंटा 15-20 मिनट या आधे घंटे का ही काम है, और पूरा 1 घंटा लगे रहे वो करने के लिए। तो उन्होंने सुन किता ही माता है। अच्छा, उन्होंने क्या करा, सुन करके फिर इंजेक्शन से उन्होंने वो पानी निकालना था है। तो इस बार डॉक्टर कह रहे थे कि हम इस तरह से पक्का इंतजाम करेंगे कि आगे से पानी नहीं भरेगा, पर ये दूसरी बार पानी भर गया। इससे पहले भी ऐसे ही कह रहे थे, वो पानी फिर भर गया था है। और अब कह रहे हैं कि अब की बार अच्छे से सील बंद कर देंगे। अब मम्मी ने करवा तो लिया है। फिर मैंने ना डॉक्टर से बात भी की थी, डॉक्टर कहते कि 60 से 70% चांस है कि नहीं भरेगा, और 30 to 40% चांस है कि भर भी सकता है। डॉक्टर ने बोला, मैं कहा ये अच्छा चक्कर है, हर 3-3, 4-4 महीने में पानी निकलवाते रहो। और पता कितनी फ़ीस कितनी महंगी होती है। वह इतने अच्छा वो पैसे थे, अरेंजमेंट कर लिया हमने। नहीं तो मम्मी ने तो सोचा ही नहीं था, उन्होंने तो सोचा था 17 को दिखाऊंगी, दवाई लिखाऊंगी और घर आ जाऊंगी आराम से। पर हुआ क्या कि वहाँ पे जब वो पानी भरने का उन्होंने बोला, फिर वो 18 को फिर हमने वो करा, सारा दिन वहीं लग गया। और मेरी तो पीछे रीढ़ की हड्डी में बैठे ही अकड़ गई मेरी रीढ़ की हड्डी, बहुत बुरी हालत हुई मेरी है ना। फिर आके घर मैंने आराम किया। हाँ, उसमें पता है कितना खर्चा आया, उसमें 9,500 रुपये लगे। अभी हमने उनसे डॉक्टर से ये भी पूछ लिया था कि कंसल्टेशन फ़ीस ना अलग से ले लें, है ना। 9,500 कहते नहीं, सब कुछ इसी के अंदर ही है। तो 9,500 उन्होंने लिए, 9,800 लाइसन, 9,500 लाइसन, हाँ। तो 9,500 लगे उनके, फिर पूरा मतलब करा के फिर हम इनको उससे लेकर आए। कितने आए हैं, ऑटो से आए थे ना, हाँ। फिर हम ऑटो में घर आ गए थे। फिर मम्मी कह रही थी मेरे को ठंड लग रही है तो मैं रात को वहीं रुकूंगी। फिर मम्मी रुके। फिर अगले दिन आज 19 तारीख है, तो आज फिर मम्मी को कैब करके हम घर ले आए थे। तो इस तरह से मम्मी घर आ गए हैं। अब मम्मी की दवाई है ना, अभी लेनी है, अभी ली नहीं है, अभी कल ऑर्डर करेंगे। 3 महीने की दवाई फिर उनको खानी है, और 3 महीने बाद फिर पेट स्कैन कराना है। नहीं, वो डॉक्टर जितना कहेंगे उतना ही करना पड़ेगा ना। नहीं, कोई लोड़ ही नहीं ना, 3 महीने बाद उन्होंने क्या कोई मतलब ही नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, इनकी पेट स्कैन की रिपोर्ट सही आई थी, बस पूरी बॉडी में कहीं भी कुछ नहीं दिक्कत नहीं आई। बस यही दिखा रहा था कि थोड़ा पानी भरना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अगर हम उसको और ज़्यादा डिले करते। मैं डॉक्टर से बात की थी, डॉक्टर कह रहे थे कि देखो पेशेंट भी आपका है, फैसला भी आपका है, आपको जब कराना आप करा लेना। पर उसमें ना ये तो दिक्कत थी कि जब हम ज़्यादा डिले करते, पानी ज़्यादा भरता, तो उनको निकालने के लिए भी ज़्यादा टाइम लगता और वो फीस भी ज़्यादा लेते। इसलिए हमने फ़ौरन ही अगले दिन ये काम भी करवा लिया। और उसको फिर आज 19 तारीख है, तो मम्मी को लेकर मैं यहाँ घर आ गई थी, और अमरिंदर भी था साथ में। और बस
यही आया कि अब मम्मी कल दवाई ले लेंगे। पर ये है कि इनका ना टाइम टू टाइम चेकअप कराना पड़ता है। एक बार किसी को कैंसर हो जाता है और वो अगर उसका प्रॉपर इलाज भी करा लेता है या ऑपरेशन भी करा लेता है, उसके बाद भी टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। दवाइयाँ जो होती हैं वो बंद नहीं करनी होती अपनी मर्ज़ी से, वो दवाइयाँ जो है आपको खानी पड़ती हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर किसी को हो ना तो पूरा प्रॉपर डॉक्टर के कहने के अनुसार ही चलना चाहिए। इसमें अपनी मर्ज़ी करोगे तो ये दोबारा भी आ जाता है इनको कैंसर। इसे टाइम टू टाइम चेकअप भी कराने होते हैं और मेडिसिन तो कंटिन्यू रखनी है जब तक डॉक्टर बोलेंगे। तो बस अब ठीक है, बाकी अब जब तक जीना होता है रखना होता है। हाँ हाँ, तो अब होता है ना 3-3 महीने बाद बुलाते हैं। पहले शुरू में देखा ना तो 15 दिन बाद या महीने बाद बुलाते थे। अब देखा कि थोड़ा पहले से बेटर है तो बस अब जो है 3-3 महीने बाद बुलाते हैं। चलो ठीक है, पर आगे तक ये कंटिन्यू तो रखना ही पड़ेगा ना, इसके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला। तो इसी तरह से कल मैंने ना 2 दिन से वीडियो इसीलिए नहीं डाली थी, क्योंकि मैं परसों भी हॉस्पिटल गई थी, कल भी हॉस्पिटल गई थी, तो फिर मैंने इससे डाली थी, मैं थक गई थी फिर। तो चलो मम्मी का बता दिया मैंने हाल चाल आप।